आज़ादी के 70 साल के बाद हम कैसी सोच लेके बैठे। आज भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। हम मोदी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें अमेरिका से आगे लेके जाएगा, ऐसी सोच के साथ। हाय गाइस, दिस इज नितेश साइनिंग इन. Today's video is very different. Different not because this is my first solo talk video, but because today I'm not making any whine or funny video. This is a very serious video. Serious. To make people think and realize इस 21st century में हमारी सोच कैसी है. Any society or nation will never be called developed until the women in it are treated like shit. Everybody must watch this video till the end and think. So let's begin it like this. This is an incident that happened on my shop few months before. For those who don't know me, yes, I do run a grocery store. A lady was buying groceries from my shop and I noticed she was worried about something. She was again and again looking out like she was expecting someone. I could sense that something was bothering her. She bought the goods and paid me for them. I gave her the change. Meanwhile, her husband entered the shop. What happened next? Take a look. He looks really angry. He started abusing her. All his problem was that why didn't she ask him before coming to buy goods? Meanwhile, I got busy with my work and didn't notice what was happening. A few moments later, he started hitting her. I yelled at him, but he totally ignored me. Then he hit her again. This time, I told him to behave himself or to leave my shop, or else I would come out and deal with him. When he came close, I could smell him and know that he was drunk. Here, I told him I was going to complain about him to cops and that I have a CCTV footage for what he did. Now what do you have to say on this? फालतू में अपनी बीवी को पीट दिया. क्यों? मुझसे पूछे बिना सामान क्यों लेने आई? बस. It's not about just one incident that happened in front of me. It's about how we have become. It's about how we think. It's about our mentality. Guys, please. Women are not your slaves or private property. Please do treat them with respect. Just because कोई औरत तुम्हारा थप्पड़ सहन करती है doesn't make her weak. एक सेकंड रुको, गर्मी हो रही है, पंखा चालू कर दो. पता नहीं सोचते क्या है ये चूतिए. ऐसे ही वेले बैठे होंगे और सडनली क्या करूं, औरत पे हाथ उठा दो. वापस मार भी नहीं पाएगी. रॉन्ग. औरत का हाथ भी नहीं रोक सकता तू. गाइस, कीप योर सेल्फ ऑन देयर प्लेस. Would you even think of continuing your life with such a person who treats you like shit and gets you beaten every now and then? ऐसे टाइम पे ना इंडिया के कल्चर की बड़ी थूथू करने का मन करता है. सीरियसली ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है. अपनी पिछली जनरेशन को देख लो. साला शुरू से यही सिस्टम बना के रखा है. औरत खाना बनाएगी और मर्द बाहर जाकर 4 पैसे लेके आएगा. वो भी खर्च करने में उसका रोना निकल जाता है. शुरू से यही सिस्टम बना के रखा है. औरत घर पे बैठेगी. लड़की पैदा होती है तो अबे यार लड़की पैदा होगी, और अगर लड़की लकी हुई तो जिंदा बच जाएगी, वरना दिशा भी या मैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी आज़ादी के 70 साल का जश्न मनाया. सीरियसली उसके बाद जब लड़की की स्कूल जाने की एज हो गई तो ये नहीं सोचते कि कौन सा स्कूल अच्छा है. ये सोचते हैं कि स्कूल भेजें या नहीं. अबे चूतिए, अभी से दहेज इकट्ठा कर रहा है. ये बात दिमाग में नहीं घुस रही कि पढ़ा लेगा तो नौकरी वोकरी कर लेगी, कहीं पेट पाल लेगी अपना और तुम्हारा भी. क्योंकि तुम चाहे उस पर खर्चा करने के पहले 2 बार सोचो, लेकिन वो नहीं सोचेगी. लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो कल्चर है, लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती, लड़कियाँ पैसे नहीं कमाती, मर्द पैसे कमाते हैं. लड़कियाँ बाहर जाके नौकरी कर भी ले तो लोग नाम रखते हैं. बेटी की कमाई खाता है, बीवी की कमाई खाता है, और लड़कियों के नाम रखेंगे वो अलग, चालू, कैरेक्टरलेस और पता नहीं क्या क्या. बड़े मर्द बन रहे हो भाई. आई मीन सीरियसली, गेट अ लाइफ. साला लड़का बाहर जाकर 100 लड़कियों को ताड़े तो वो ठीक, लेकिन लड़की अगर बाहर जाकर ईमानदारी से चुपचाप अपनी नौकरी भी करे तो चालू, कैरेक्टरलेस. किसने बनाया रूल? किसने? अब आ गई शादी की बात. शादी के टाइम पे तो लड़की के पास कोई चॉइस होती ही नहीं, और लड़का ऐसे सिलेक्ट कर रहा होता है जैसे सब्जी मंडी में जाके टमाटर दबा दबा के नहीं देखते. ये अच्छा है कि ये अच्छा है. मैं तो टमाटर नहीं खाता. साला पिछले 100 साल से इंडिया की मार के रखी हुई है. किसी भी टीनेजर से पूछ लो, मजा ले वो यही ना कह दे मेरे को शादी नहीं करनी यार. क्योंकि तुम सालों ने शादी की इमेज ही ऐसे बना के रखी है, फट गई है बच्चों की.
लड़कियों को सामान की तरह इधर उधर कर रहे हो। मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूँ? 1 मिनट रुको, पानी पीने दो, बताता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरी जनरेशन के सारे लौंडे पहले से बेटर हो गए, अब हमको ही रिपेयर करना है सब। ऐसे में फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जो स्टेज पे जाके गौर खान को थप्पड़ मार देते हैं। क्यों मारा? छोटे कपड़े पहनती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतने ही खाली होते हैं जितना 5 रुपए वाला लेस का पैकेट। 2 चिप्स का है, खत्म हो गया। अब क्या करें? चलो किसी को मारते हैं। किसको मारे? दीदी को? नहीं, उसको तो रोज ही मारते हैं। आज किसी फेमस इंसान को मारते हैं। ये सब चूतियागिरी इनके लिए टाइम पास है। अब बात आती है लड़कियों के कपड़ों की। भाइयों बहनों दोस्तों दुश्मनों, सब सुनो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट कल्चर फॉलो करने वाले कभी भी किसी पे हाथ पैर मत उठाना। पापा मत बनो। मत बताओ कितने छोटे कपड़े पहनने हैं, कितने लंबे। शी हैज़ हर ओन माइंड, शी कैन मेक हर ओन डिसीजन। किसी भी लड़की ने शॉर्ट्स पहन लिए तो बस जैसे ही बाहर जाएगी सेलिब्रिटी फीलिंग आएगी उसको। सब दुनिया वाले अपने काम धंधे छोड़ के उसको ताड़ने लगते हैं। और ठरकी लड़कों की तो बात ही अलग है। आंखें फुटबॉल की तरह बाहर और जबान लटक कर जमीन तक। मेरी तो नहीं जा रही। The moment they see a girl in shorts, they start assuming she's available. No, that never means she's available. They just can't get hold on to their hormones. और ऊपर से वही डर के उनका नाम रखते हैं, bitch, slut, whore. 1 सेकंड रुको, मैं आया। A few moments later. चलो, इंडिया में ना एक रूल है। लड़का अगर 10 लड़कियों के साथ सोया हो तो वो स्टड, माचो, बड़ा चौड़ा होके सबको बताएगा, यू नो मैन, आई स्लेप्ट विथ हर 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 हर, ओ मैन शी वाज सो हॉट एंड हर। और लड़की का एक ब्रेकअप के बाद अगर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना तो वो चालू, स्लट, होर। किसने बनाया रूल? किसने? पंखा बंद कर लेता हूँ, बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा। छोड़ो, चालू रहने देता हूँ, हवा आएगी। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें दिल्ली का कोई बड़ा ऑफिसर रेप के ऊपर ये कह रहा था, देखिए लड़कियां जो हैं वो छोटे कपड़े पहनती है और उससे आकर्षण पैदा होता है, और उस आकर्षण से लगता है कि कर दो बस, कर दो बस। पहली बात, आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लीड्स टू रोमांस। शाहरुख खान मूवी में हीरोइन को देख के अट्रैक्ट होता है तो गाने गाता है, रेप करता है। अट्रैक्शन लीड्स टू रोमांस, डेस्परेशन लीड्स टू रेप। कुछ लोग ये कहते हैं कि लड़कियां पार्टी में जाती हैं, ड्रिंक करती हैं तो वो चाहती हैं कि उनके साथ कुछ हो। उच्च विचार, उच्च विचार। देखो भाई, पहली बात, अ गर्ल डजंट नीड टू गेट ड्रंक टू गेट लेड विद समवन, मेन डू। रही बात लड़कियों के कपड़ों की, तो हमको एक बात समझनी होगी, द लेंथ ऑफ द फैब्रिक ऑन अ गर्ल्स बॉडी इज नॉट द मेजर ऑफ अ कैरेक्टर। और प्रॉब्लम तो कम कपड़े है ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट लैक ऑफ क्लोथ्स, इट्स अबाउट लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। रेप करने वाले को पता है कुछ नहीं होने वाला, तभी उसमें हिम्मत आती है रेप करने की। अदरवाइज पिक अ फीमेल पॉलिटिशियन ऑफ योर चॉइस। उसको रात को कितने भी बजे कितने भी छोटे कपड़े पहना के कहीं पे भी खड़ा कर दो, कोई हाथ लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इसको कुछ करूंगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां कम कपड़े पहन के लड़कों को अराउज करने की कोशिश करती है, उनके लिए तो मैंने ये टमाटर रखे हुए हैं। इनके सड़ने के बाद ना उन्हीं को मारूंगा। उनको भी पता है सही क्या है गलत क्या है, वो बस सारा दोस्त लड़कियों पे थोपना चाहते हैं। साड़ी वाली आंटियों के रेप होते हैं, 2 साल 1 साल 6 महीने तक की बच्चियों के रेप होते हैं। वो क्या किसी को अराउज करती हैं? अगर कोई बंदा 6 महीने की लड़की को देख कर रेप करने का सोच सकता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम लड़कों में है भाई। अपने घर पे लड़कों को समझाओ, उनको सीख दो, बचपन से उनको लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाओ। अपनी लड़कियों को बाहर जाने से, नौकरी करने से मत रोको, उनको उनकी लाइफ जीने दो। और मैं रेप करने वाले लड़कों से एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको, पंखा बंद ही कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे हार्मोन्स इतने ही सेंसिटिव हैं तो व्हाई डोंट यू यूज दैट इन सम क्रिएटिव वे, लाइक राइट अ बुक लाइक कामा सूत्रा और मेक अ सीक्वल टू 50 शेड्स ऑफ ग्रे। मेरा ये सारी बकबक करने का एक ही मतलब है कि अपनी सोच बदलो, देश बदलेगा। अकेला मोदी क्या क्या करेगा। पंखा चालू कर दिया, गर्मी हो रही। आज हम एक 65 साल के आदमी के ऊपर एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो हमें अमेरिका से आगे लेके जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसी सोच के साथ झाड़ू मारने से लेकर टॉयलेट बनाने तक तो वही सब कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने दिल और दिमाग की सफाई करने की ज़रूरत है। किसी को टमाटर खाना है, फुल्ली ऑर्गेनिक,
चलो भाई, मुझे जो कहना था कह दिया। अब सोचना नहीं सोचना आपके ऊपर है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें एंड कमेंट योर व्यूज बिलो। लाइक करो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टमाटर खाएगा कोई? नहीं? ठीक है, चलो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। पंखा चालू रहेगा। बाय।